सत्यानाश हो। अब ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, मटके में से पानी छलक रहा है। अरे तो अंदर ले जाओ ना। कैसे जाएं? मटका ऊपर अटक रहा है। तेरा हाथ लगा के मटका उतार देना तो। क्या चाहता मैं बदमाश कहीं का तेरी तो अरे अरे मेरा हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है। तो नीचे का मटका निकाल ले। हाँ ये भी ठीक है। अरे नीचे का निकालूंगा तो ऊपर कैसे जाएंगे? हाँ तो क्या मैं रावण के सरों की तरह सारी जिंदगी मटका लेके घूमता रहूंगा क्या? बकवास बंद कर, चल बैठ जा, उतारता हूँ मैं। नीचे बैठूंगा तो मटका तुम्हारे मुंह पे गिर के खराब हो जाएगा। हाँ, ये भी ठीक है। ठीक है तू जरमान, मैं स्टूल लेकर आता हूँ। कौन सा स्टूल? वो जो शमशान से चुरा के लाए थे वो? अरे कब वक्त डाला है, इतनी जोर से क्यों चिल्ला तू? अरे ये देखो, मेरे अंगूठे का खिचड़ा बना दिया। अंगूठे पे स्टूल रख दिया, पे स्टूल पे खुद खड़े हो गए। तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अरे वाह, तुम्हारी सड़ी हुई जूती अगर कोने में रखी हो, उस पे वहां कोई खड़ा हो जाए तो तुम इधर चिल्लाते हो। मेरे अंगूठे पे तुम डायरेक्ट खड़े हो गए, मैं नहीं चिल्लाऊंगा। थोड़ा फूंक तो मारो। अबे नाश पिटे, सुबह सुबह मेरे 20 रुपए का नुकसान करा दिया। कमाल है जी, जवाहिरत का अंगूठा घायल हो गया और तुम अपने सड़े हुए घरों का रोना रो रहे हो। देखो माँ जी, अगर मैं ये मटके यहाँ गिराने के बजाय इनके मुंह पे गिराता तो इनका टकला फूट के यहाँ पड़ा होता। इनाम देने के बजाय उल्टा गाली देते इतनी जोर से। देखो जी, तुम दामाद से नौकरों जैसा काम कराते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी इसे यहाँ बिठा बिठा कर सारा दिन मुफ्त की रोटियां नहीं खिला सकता। तो रोटी कौन खाता है? मैं तो चावल खाता हूँ। चुप है, तू अंदर जा और अंदर जा। कान खोल कर सुन ले, अगर तुझे घर जमाई बनकर रहना है ना तो तुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। 3 मरतबा करना पड़ेगा। हाँ। अनिल बाबू भी तो घर जमाई बने में, उनके ससुर कितना इज्जत देते हैं, अपनी गद्दी पे बैठाते। आप गद्दी बैठाना एक तरफ, गधा बना के मेरे से काम कराते हैं आप। अरे तो वो भी तो गधे की तरह उससे सारा दिन ऑफिस में काम लेते हैं। हम अगर किसी कुएं से मटके में पानी भर के लाने को तो नहीं कहते, झाड़ू लगाने को तो नहीं कहते हो। हाँ तो ठीक है, आज मैं भी तुम्हें ऐसा काम दूंगा कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बेटे आज से तुम पहाड़ की चोटी पर जाकर सारा दिन मेरी गाय भैंसों को चराते रहो, चराते रहो, चराते रहो। चल बताओ, गधे से छूटे तो भैंस में अटके। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे आप लोग आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? यूं ही आपसे और भैया से मिलने को जी चाहा तो चले। बहुत अच्छा किया, आइए ना। लेकिन ऐसे लगता है आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। हाँ उनके साथ घूमने बाहर जा रही थी, लेकिन आप लोग आए हैं तो जाना क्या? अरे नहीं नहीं, आपको तो जाना चाहिए। नहीं नहीं, आप इतने दूर से आए हैं, आइए ना। हम लोग की परवाह मत करो, हम लोग भी आज बड़ी मुश्किल से घूमने निकले हैं। मुश्किल से? इसका बाप कैसा तुमको तो पता है ना, तो उन्होंने सोचा कि खड़े खड़े मिलेंगे और चले जाएंगे। ऐसे कैसे जाएंगे? अब तो उनसे मिलकर ही जाना। आइए ना दीदी, बैठिए। 5 मिनट बैठ जाते। बैठिए ना, बैठिए। अच्छा बैठ। आप लोग बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। बर्फी, ओ बर्फी। आई मैम साहब। सुन, हमारे रिश्तेदार आए हैं, उनके लिए नाश्ता लेकर आना। हाँ, मैं चाय बना कर लाती। कौन आया है रेमोना? मम्मी, अनिल की बहन और बहनोई आए हैं। ऐसे छोटे और गिरे हुए लोगों को अपना रिश्तेदार बनाने लगोगी ना तो हिंदुस्तान की आधी आबादी इस घर में होगी। आहिस्ता मम्मी, कहीं वो लोग सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? ऐसे भिखमंगों के दिल पर कुछ बीतती उठती नहीं है, समझी? ऐसे लोग जब किसी पैसे वाले के घर आते हैं तो कुछ मांग नहीं आते हैं। सुनो, 10-20 रुपए देके चलता करो इन्हें। ऐसे लोगों को आइंदा घर पे नहीं बुलाना, समझी? ऐसी होता है, किसी अमीर के घर कोई गरीब रिश्तेदार जाता है तो भिखारी समझा जाता है। मना किया था ना तुमको, और आना यहाँ पर। नाश्ता तैयार है बर्फी? जी मैम साहब, चाय भी रख दी है। वो मैं लेकर आती हूँ, तू जा। अरे कहाँ गए? बर्फी? जी मैम साहब। कहाँ गए वो लोग? मालूम नहीं मैम साहब, जब मैं यहाँ आई तो कोई भी नहीं था। ओह, चले गए? चले गए? कौन कहाँ चले गए? तुम्हारे बहन और प्यारे भैया आए थे। और मुझे मिलेगा कब चले गए? वो माँ ने उनके खिलाफ मुझसे कुछ उल्टी सीधी बातें कही, शायद उन्होंने वो सुन ली, इसलिए चले गए।
अरे छोड़ ना यार, तू भी जरा सी बात के लिए इतनी दूर से माफी मांगने चला है। ये जरा सी बात नहीं है। पहली बार मेरी बहन और जीजाजी घर आए और उनका अपमान हुआ, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चलता है यार, गरीब आदमी जब से दुनिया में पैदा हुआ तब से अमीर आदमी की आंख में बबूल के कांटे की तरह चुभता ही रहता है। लेकिन मोना ऐसी नहीं है, बाबूजी ऐसे नहीं है। हाँ भैया, मोना भाभी का कोई कसूर नहीं, उन्होंने तो हमारा स्वागत बड़े मान सम्मान से किया। ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, एक आध उंगली छोटी भी होती है। हाँ। इसी तरह किसी का दिल भी छोटा होता है। अब तो छोड़ा यार, वही बात करता रहेगा क्या तू? अरे अरे बेटा, अजी सुनती हो? बाहर कर देखो कौन आया है। बड़े घर का दामाद गरीबों की कुटिया में आया है। गरीब की नहीं, कंजूस की कुटिया में। बेटा कुछ लाए हो? हाँ मुझे लाए ना। चुप मैं अच्छा नहीं? चुप। अरे अनिल बेटा, कैसे हो? बहू कैसी है? सब ठीक ठाक है, आपके आशीर्वाद। जीते रहो। कल मेरे ऑफिस आ जाना। मैं? हाँ। क्यों? कुछ जरूरी काम है, भूलना नहीं। चल। अच्छा मम्मी। बेटा कुछ जलपान करके तो जाओ, ऐसे कैसे जा रहे हो? आज बहुत देर हो गई, फिर कभी। अच्छा अच्छा जलपान करके जा। ये खुद नहीं करते तो दूसरों कहाँ से कराएंगे, है कि नहीं? आज इस घर में जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। आर को न जमीन निकल गई ना आसमान खा गया, आर यही पड़ा था। तुम सब के सब यही थे। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम लोगों में से किसी ने चोरी की है। अरे गोपाल दास जी, क्यों बेचारे गरीबों को डांट डपट कर रहे हैं? ये घर के बहुत पुराने नौकर हैं, ऐसी हरकत नहीं कर सकते। नहीं मालकिन, अब कोई बाहर से तो आया नहीं कि हार उठा के लेके चला गया। अरे हाँ, आए तो थे। कौन? अरे वही मोना के ससुराल वाले। मम्मी चुप रह तू, चोर उचक्के हैं, वही उठाकर ले गए होंगे। निर्मला, तुम मुंह में आता है वक्त देती हो। मोना के ससुराल वाले हमारे रिश्तेदार हैं, उनके बारे में ऐसी बात हरगिज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं नहीं चोरी की है। बुलाइए पुलिस को, लगवा दीजिए हथकड़ियाँ। मोना, कहीं तुम्हें भी मेरी बहन और बहने पर शक तो नहीं कि उन्होंने तुम्हारा नेकलेस चुराया है? कैसी बातें करते हो? ऐसी बेहुदा बातों का ख्याल भी कभी मेरे मन में नहीं आ सकता। तुमने अपने मोना को पहचाना नहीं क्या? मैं कभी ऐसा सोच सकती हूँ? लेकिन तुम्हारी मम्मी तो अनिल, मुझे नेकलेस चोरी हो जाने का इतना गम नहीं है जितना कि मम्मी की बातों से दुख पहुंचा है। कुछ भी बोल देती है किसी के भी सामने। इसलिए मम्मी के स्वभाव के बारे में डैडी ने तुम्हें पहले ही बता दिया था। जाने दो, तुम क्यों दुखी हो रही हो? क्यों न हो? मैं वहां से जल भून कर आई तो तुमने और जख्मों पर नमक छिड़क दिया कि मैं तुम्हारी बहन बहनों पर शक करती हूँ। I'm sorry। तो वादा करो, आज के बाद मुझ पर कभी शक नहीं करोगे, कभी नाराज नहीं होगे, झगड़ा कभी नहीं करोगे। कभी नहीं करूंगा, लेकिन एक काम जरूर करूंगा। क्या?